साफ हो जाएगा गुरुग्राम? क्या अब गुरुग्राम से खत्म हो जाएंगे गंदगी के ढेर? क्या गुरुग्राम निगम ने अपनी कार्यशैली इंदौर की तर्ज पर शुरू कर दी है? लोकसभा चुनाव बीते 1.5 साल से ज्यादा हो गया। विधानसभा चुनाव को भी 1 साल 1 महीना बीत गया और निगम चुनाव के भी कई महीने हो गए। इतना वक्त बीत जाने के बाद भी नहीं बदले तो गुरुग्राम के हालात। वही कूड़े के ढेर, वही सड़कों पर लगा लंबा जाम। यूं तो गुरुग्राम निगम की कई बैठकें हो चुकी हैं। बैठकों में पार्षद कई बार अपनी समस्या उठा चुके हैं। मेयर साहिबा कई बार अलग अलग इलाकों में जाकर समस्याओं का मुआयना कर चुकी हैं, लेकिन गुरुग्राम के हालातों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दिया। निगम के कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक सभी पर निगम की अव्यवस्थाओं के आरोप लगते रहे। विपक्षी पार्टी से लेकर आम जनता तक तमाम लोग निगम पार्षदों से शिकायतें करती रही। पार्षदों से लेकर तमाम लोग निगम कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते रहे, लेकिन इस बार निगम की कार्यशैली और सफाई कर्मचारियों पर गुरुग्राम निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया ने सख्त आदेश जारी किए हैं। निगम की बैठक के दौरान कमिश्नर प्रदीप दहिया ने सभी कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी है कि इस बार काम में कोताही बरती गई तो निगम कर्मचारी और अधिकारियों को माफ नहीं किया जाएगा। गुरुवार को हुई निगम की बैठक में मेयर, पार्षद और इलाके के विधायक के सामने कमिश्नर ने सख्ती भरे लहजे से ये साफ आदेश जारी किए। देखिए, पहले एजेंडास जो लिए गए थे, हर पार्षद से उम्मीद की गई थी जो उनके एरिया के इम्पोर्टेंट एजेंडा उनमें से एक दो वो एजेंडास दे दें। तो ये जो हमारी सेकंड जनरल मीटिंग है, इसमें लगभग 40 एजेंडाज आए थे और उसके साथ चेयर की परमिशन से, जो मेयर मैडम प्रेजाइड कर रही हैं इसको, उनकी परमिशन से और भी एजेंडाज आ सकते हैं। इसमें मुख्यतः सफाई कर्मचारियों की कमी, कुछ विभागों को हमने जमीन देनी थी। हमने पलड़ा गांव में पीएचसी बनाने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को लैंड के लिए रेजोल्यूशन आज कर दिया है। इसके अलावा ढूंढा एड़ा गांव है जहां पर पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, वहां पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, सीवरेज की व्यवस्था ठीक करने बारे ये मुद्दे डिस्कस हुए हैं। और डीएलएफ फेज 2 का भी डिस्कस हुआ है, जिसमें कि पार्षद ने ये बात रखी है कि वो जो हैंडओवर लिया जाए उनसे। तो ये इस बातों को अब हम आगे विभिन्न विभागों से टेकअप करते हुए आगे बढ़ाएंगे। कूड़े, अगर आप सदन में ही मौजूद थे, कूड़े की समस्या में भी कई चीजें होते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो डोर टू डोर का है, उसकी कोई समस्या किसी पार्षद ने नहीं बताई। जो रोड स्वीपिंग का है, उसमें उन्होंने इंप्रूवमेंट्स के लिए बताया। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँ, जो हमारा नया प्रोसेस टेंडर का चल रहा है, उसमें हमारे कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ेगी और मशीन्स की भी संख्या बढ़ेगी। अभी थोड़ी संसाधनों की कमी है और नए टेंडर जो हैं वो बिल्कुल साइंटिफिक मैनर में बनाए गए हैं, जिसमें ड्रोन सर्वे कराया गया है, रोड्स की लेंथ, विड्थ, क्योंकि काफी हाई वैल्यू के टेंडर्स होते हैं, तो इसमें साइंटिफिक डेटा के बेस पे ही टेंडर बनेगा। ये इसमें जो ग्रेड 3 की एलिजिबल जो चीजें हमने करनी थी वो हमने कर दी हैं। इसके अलावा जहां पर भी कमी होगी तो उसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी चेक करता है और जिला प्रशासन की भी टीम्स होती हैं, निगम की भी टीम्स होती हैं। इसके बाद जो रोड्स पर जो रेत है, डस्ट है, उसको उठाने के लिए स्पेशल अभियान चलाया गया 90 दिन के लिए। अब हम उसको उठा रहे हैं और आपने हाउस की मीटिंग में भी देखा, हमने सभी इंजीनियरिंग एजेंसीज को कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने काम किया, रोड पे सीएनडी वेस्ट या मिट्टी छोड़ दी, उसको फिर हम फाइन लगाएंगे। देखिए, नए टेंडर के एस्टीमेट्स हमने हेडक्वार्टर पे भेज दिए हैं, जिसमें लगभग 750 गाड़ियां हमें मिलेंगी। उसको लेके कुछ एक्सेप्शंस थी जो सिविल सोसाइटी से बैठक की गई थी, आपसे भी फीडबैक लिया गया था मीडिया से, तो वो अभी विकास गुप्ता सर जो हमारे कमिश्नर एंड सेक्रेटरी हैं, उनसे डिस्कशंस हो रहा है और सरकार को अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। लेकिन एस्टीमेट्स हमने जो एग्जिस्टिंग था वो हमने भेज दिए। देखिए, जो इससे पहले वाली कंपनी थी वो बीच में काम छोड़ के चली गई थी। एक यहाँ पर समस्या है कि जो वो डिस्पोज ऑफ करते हैं इनर्ट को, वो उनको दूर लेके जाना पड़ता है, तो कॉस्टिंग के इश्यूज हैं, कुछ लोकल इश्यूज थे, जिसपे हमने अभी डिस्कशंस भी किया है। प्री एग्रीमेंट कॉन्फ्रेंस हुई है, तो अभी जो दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये टेंडर खुलेगा, तो उसमें उम्मीद है कि हमें पार्टिसिपेशन। जब गुरुग्राम निगम का चुनाव था तो मैंने कई इलाकों में जाकर ये देखा था और तमाम पार्षदों और मेयर से सुना था कि हम इस बार गुरुग्राम नगर निगम को इंदौर की तर्ज पर इंदौर से बेहतर बना देंगे।
लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक गुरुग्राम में समस्याओं का ढेर लगा है। मैं गुरुग्राम निगम के कामों की आलोचना नहीं करती। मैं ये नहीं कहती कि गुरुग्राम निगम के पार्षद, मेयर, अधिकारी और कमिश्नर गुरुग्राम निगम को बेहतर बनाने के लिए काम नहीं कर रहे। काम जरूर कर रहे हैं, बैठकें जरूर हो रही हैं, दौरे जरूर हो रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम के हालात अभी सुधर नहीं पा रहे। गुरुग्राम के कई ऐसे इलाके हैं जहां आज भी कूड़े के ढेर लगे हैं, जहां आज भी सीवर का पानी है, और कई इलाके ऐसे हैं जहां आज भी सड़कों की हालत खस्ता है। इतने महीने बीत जाने के बाद भी वो तमाम लोग परेशान हैं, अपनी परेशानियों को अपने पार्षदों के सामने सुनाते हैं, अपने मेयर को बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन तमाम लोगों की परेशानियां दूर नहीं हो रही। लेकिन अभी तक वो लोग वैसे ही परेशान हैं जैसे निगम चुनाव से पहले परेशानियां उठा रहे थे। यूं तो जब भी गुरुग्राम निगम की बैठक होती है, कई एजेंडों पर चर्चा होती है। इलाके की तमाम समस्याएं पार्षद, निगम कमिश्नर और गुरुग्राम की मेयर के सामने रखते हैं और अपने वार्ड में जल्द से जल्द काम की मांग करते हैं। ऐसे में इस बार भी जब गुरुग्राम निगम की बैठक हुई तो तमाम पार्षदों ने अपनी समस्याएं निगम कमिश्नर और मेयर के सामने रखी। इन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या साफ सफाई और कूड़े के ढेर की है। इस समस्या को लेकर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया ने निगम के सफाई कर्मचारी और अधिकारियों को सख्त आदेश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन ये तो देखना होगा कि निगम कमिश्नर के इस आदेश के बाद गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था कितनी बदलती है। गुरुग्राम के सफाई कर्मचारी उन इलाकों से कूड़े के ढेर कब तक उठाते हैं जिन इलाकों में आज से नहीं बल्कि कई महीनों से कूड़े के ढेर पड़े हैं। फिलहाल गुरुग्राम निगम की कार्यशैली को लेकर, अपने इलाके की समस्याओं को लेकर, पार्षदों के कामों को लेकर आप तमाम लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।